हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो भी परेशानी, आपको जो दिक्कत आ रही है कि आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या कारण है। आज आपकी जो लिस्ट है वो जारी होने वाली थी, पर वो लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, तो आप विदाउट एनी टेंशन, आप पूरी जो ये वीडियो है ये आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जो आपकी डिटेल्स हैं, वो आपकी जो क्वेरी है उसको पूरा सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पहली बात तो कोई टेंशन लेनी नहीं है। अगर आपके बच्चे का आपने एडमिशन किया है, आपके बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल वेरीफाई हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात ये है मेरे भाई और बहनों कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिए गए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर अपना स्टेटस पहले देखे हैं और उसमें अगर रिजेक्ट हुआ है किसी भी कारणवश और आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं, तो आपको तत्काल आधार पे आपके जो संबंधित सीबीओ ऑफिस है वहाँ जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और उनसे वेरीफाई करवाना है। उनसे किसी भी तरह से आपने बहस नहीं करनी है, आपने रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि काम आपका है। बहस करेंगे तो वैसे भी आपका काम नहीं हो पाएगा, तो आपने रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रीवेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है ना दोस्तों, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको एक मौका मिला है, एक टाइम मिल गया है। आप जाके संबंधित जो सीबीओ ऑफिस है वहाँ जाके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे अभिभावक हैं जिनके रिजेक्ट कर दिए गए हैं पर डॉक्यूमेंट सही हैं, बस खाली वही जिनके डॉक्यूमेंट्स में ही गलती है और उनके रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम अपना जो एप्लीकेशन है वो फिल कीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाइएगा, तो होपफुली आपका नेक्स्ट टाइम आपके बच्चे का जो एडमिशन हो पाएगा। तो उन्हीं अभिभावकों के लिए मैं बता रहा हूँ। अब परेशानी क्या आ रही है, परेशानी सबसे बड़ी परेशानी हम जो भाई बहनों को आ रही है कि भाई आज जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं घोषित हुआ है। ठीक है, तो पहली बात आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो कोई रोक नहीं लगी है किसी भी तरह की। इन्होंने इनके जो डाटा है ना, जो काम है ना, इनका अपडेट नहीं हुआ है। और जब तक अपडेट आपका डाटा नहीं होगा तो ये कैसे आपकी जो लिस्ट है जारी कर देंगे। तो इनका अभी पीछे से काम अपडेट नहीं हुआ है, और आपके अपडेट नहीं होने के कारण, डाटा अपडेट नहीं होने के कारण इन्होंने क्या है, इंटरनली जो टाइम फ्रेम को बढ़ा दिया है। पर इन्होंने ऐसा कोई सर्कुलर तो निकाला नहीं, क्योंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ अदर लिंक पे खोल लेता हूँ, और जैसे ये सामने देखिए, आपके सामने खुल रहा है, तो जैसे ही ये पेज खुलता है तो आप देखेंगे कि जो इनका न्यूज़, ठीक है, वाला जो सेक्शन है ये आपके सामने ओपन हो गया है। तो आप देखेंगे 16/5/2023 को इनके जो इन्होंने संशोधित किया था टाइम फ्रेम, खाली वो अभी तक शो कर रहा है। तो एज ए गवर्नमेंट प्रोटोकॉल इन्होंने ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकाला है कि भैया रोक लगा दी है या हम टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कल ये निकाल दें, ठीक है, पर अभी तक इन्होंने कोई सर्कुलर ऐसा नहीं निकाला है। तो ये तो 3 जुलाई जो चल रहा है ना, ये कहाँ से है कि 3 जुलाई तक रोक लग दी। 3 जुलाई रोक नहीं लगी है, 3 जुलाई तक इन्होंने अपने टाइम फ्रेम को इंटरनली बढ़ा दिया है। ठीक है, क्योंकि इनका जो काम है अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होंगे, डाटा अपडेट नहीं होगा, तो ये किस आधार पे जो लिस्ट है वो जारी कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया है कि ये तो गलती है इनकी कि इन्होंने क्या है कि यहाँ सर्कुलर निकालना चाहिए था। ठीक है, कोई भी अगर आप अपडेशन कर रहे हैं तो आपको एक सर्कुलर पब्लिकली निकालना चाहिए। तो ये मेरे को समझ में इनका नहीं आता, ये कौन से मतलब रूल्स फॉलो करते हैं कि अपनी मर्जी से इन्होंने क्या नाम टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया और यहाँ कोई सर्कुलर ऑफिस नहीं निकाला। तो इनको सर्कुलर निकालना चाहिए था। तो अगर मेरी वीडियो अगर आरटी की जो अधिकारीगण हैं वो देख पा रहे हैं, तो सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी अगर आप अपडेशन करते हैं या कुछ भी अगर आप निकालते हैं तो आप एक बार पब्लिकली एक सर्कुलर जारी कर दें, जिससे आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने क्या किया है इंटरनली दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ आरटी टाइम फ्रेम पे अगर आप क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो इन्होंने क्या है कि इंटरनली यहाँ अमेंड कर दिया है, यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया है। देखें,
यहाँ क्या है, जो सीरियल नंबर 11 है ना, जो टाइम फ्रेम आप देख पा रहे हैं, इस पे पहले जो 11 नंबर पे यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ लिखा आ रहा था 27 जून और नीचे लिखा आ रहा था 28 जून। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, 3 जुलाई कर दिया है कि 3 जुलाई से 30 सितंबर, मतलब ये अभी कहना चाह रहे हैं कि भैया 3 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में जो 3 जुलाई को आपकी जो लिस्ट जारी होगी, तो आप 3 जुलाई से और 30 सितंबर के बीच में आप अपने जो बच्चों का जो एडमिशन जो संबंधित विद्यालय में आपने रिपोर्टिंग की थी और वहाँ विद्यालय ने आपके जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था, सीबीओ द्वारा वेरीफाई हो गए हैं, तो उन अभिभावक, उन बच्चों का जो एडमिशन उस स्कूल में इसके बीच में हो पाएगा। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि 3 जुलाई फिक्स है, 3 जुलाई को आपका निकल ही जाएगा, क्योंकि देखो 28 जून भी था, सॉरी, ठीक है, तो 28 जून अगर चेंज हो सकता है 3 जुलाई, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है। अगर इनके जो डाटा है अगर अपडेट हो पाया तो ये 3 जुलाई को आपका जो लिस्ट है वो जारी कर देंगे, नहीं तो हो सकता है 1% चांस मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि हो सकता है कि दोस्तों ये डेट भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत अभी ज़्यादा है, 30 सितंबर तक इनका प्रोसेस चलने वाला है एडमिशन का। तो आप किसी तरह से टेंशन तो पहली बात तो ले नहीं, ठीक है। टेंशन आप लोगों के लिए ये है सबसे बड़ी कि भैया 30 सितंबर तक अगर ये प्रोसेस चलेगा तो हम जो अन्य स्कूल में जहाँ मैंने बच्चे का एडमिशन करवाया है उसको भी फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी स्कूल क्वार्टरली फीस लेते हैं, तो आप लोगों को उस चीज़ का भी एक तरह से दिक्कत है, और बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी थकती है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, तो इनको टाइम से ये जो 3 जुलाई तक आई, मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ, मेरी तरफ से आशा है कि ये निकाल दें, तो आप अपनी जो लिस्ट है वो 3 जुलाई तक देख सकेंगे। अब एक सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसे अभिभावक, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है और उनके किसी भी कारणवश डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए हैं ना दोस्तों, तो आपको तत्काल आधार पे संबंधित जो सीबीओ ऑफिस है वहां जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, जिससे ये जो आपको एक अच्छा मौका मिला है कि यहाँ अगर आपके जल्दी से अगर डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे तो आपका भी बच्चे का जो नाम है उस लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो हो पाएगा। कुछ जो दोस्त हैं उनकी सबसे बड़ी जो क्वेरी है वो ये है कि अन्य वार्ड में उन्होंने बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 99.99% तो भैया अन्य वार्ड में जिन्होंने अप्लाई किया है उनका नहीं होने वाला, ठीक है। 1% या आधे % चांस ये है कि अगर उस वार्ड में के बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल भी 1-2 बच्चे हैं और सीट अगर 5, 10 या 15 ज़्यादा हैं, तो अन्य वार्ड के बच्चों को स्कूल के द्वारा हो सकता है एक मौका दिया जाए, तो उन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, ये भी तय है, ठीक है। तो दोनों ही बातें हैं अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है। तो क्योंकि 5-10 वैकेंसी दोस्तों होंगी, 5-10 वैकेंसी तो उसी वार्ड के बच्चे ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो अन्य वार्ड के बच्चों को कहाँ मौका आएगा। तो अभी इन्होंने जो अपडेट जो है, अभी तक की अपडेट ये है कि 3 जुलाई दोस्तों इन्होंने बढ़ा दी है, तो आप देखेंगे कि 3 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में आप अपना एडमिशन करवा पाएंगे। अभी तक की अपडेट ये है, हो सकता है ये भी बढ़ जाए, कोई गारंटी नहीं है, तो आप वेट करें। अब इतने दिन वेट किया है तो दोस्तों 3 जुलाई भी आने वाली है, 28 होगी, 3 जुलाई का कितने दिन बचे हैं, तो सबसे बड़ी ये है। पर इनको क्या करना चाहिए दोस्तों कि विद्यालय प्रवेश, अभी ये तो है कि इनको क्या करना चाहिए दोस्तों, अब मैं यहाँ आके एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ RT डालते हैं, और जैसे आप RT डालते हैं तो यहाँ आपने यहाँ क्लिक करना है, और क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो RTE की जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन हो गई है। तो मेरी क्या है कि अगर मेरी वीडियो अगर पहुंचती है RT जो अधिकारी गण है या NIC भी अगर मेरी वीडियो अगर देख पा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से इतनी सी है कि आप लोग जो है ये छात्र ऑनलाइन आवेदन है जिस पे अगर हम क्लिक करते हैं, जो पेरेंट्स ये जो आपने ये बंद कर दिया है ना, ये आवेदन यहाँ डालें मोबाइल नंबर, और ये अपने जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस जो देख पा रहे थे कि कहीं हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट तो नहीं हुई है, या क्या रिमार्क लगा हुआ है, या किसी ने प्रिंट आउट नहीं लिया, तो भैया प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर ओपन कर दें, क्योंकि अगर ओपन करें, अगर फिर भी अगर ये ओपन नहीं करते हैं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर
आपने अगर ये अपना स्टेटस नहीं देखा है तो आप संबंधित सीबीओ ऑफिस अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं और वहां जाके आप उनसे रिक्वेस्ट करें, तो हो सकता है उनके पास ये एक्सेस हो और वो आपका जो रिमार्क है वो देख पाएँ, या आपके रिजेक्ट है तो उसका सॉल्यूशन वो दे पाएँ। तो यही अभी तक आशा है, हो सकता है होपफुली ये कल हो सकता है, परसों हो सकता है, ये हो सकता है ये चालू भी हो जाए। तो बीच बीच में आप इसको एक्सेस भी करना है, और ऐसे जो अभिभावक हैं जिनके रिजेक्ट किए गए हैं और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो वो तत्काल आधार पे सीबीओ ऑफिस जाके भैया करवा लो। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन इसमें देखना चाहते हैं। तो अभी तक की अपडेशन यही है। पहली बात तो मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि कोई रोक नहीं लगी है यार। ये जो रोक वर्ड है ना, जो लिख देते हैं कि रोक की, उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो देखेंगे, तो रोक वर्ड मत बोलो। रोक का मतलब ये होता है कि वो काम वहीं स्टॉप हो गया है। जब कोई आदेश होगा तो ही वो फिर काम चालू होगा। तो काम आपका चल रहा है, अपडेशन आपका चल रहा है, इन्होंने इंटरनली अपने टाइम फ्रेम को बढ़ा दिया है इनके काम की अपडेशन जो हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो आपको लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 जुलाई को आप देख पाएंगे जिनके वेरीफाई हो गए हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपके कोई टेंशन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप आ जाइए कमेंट सेक्शन में। मैं कभी भी आपका, जब भी मैं आपका कमेंट्स देखूंगा तो मैं आपका डेफिनेटली आपका जो जवाब है वो देने की कोशिश करूंगा। मैं एक एक जो कमेंट्स है ना उनको मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ। हो सकता हो आगे पीछे ऊपर नीचे वो हो जाते हैं, तो किसी का रह जाए तो आप ऐसे टेंशन ना लें कि भाई ने क्या है कि हमारा कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। मैं जैसे ही देखता हूँ ना, मैं कमेंट्स देने की, जो आपकी कमेंट्स की जो क्वेरी है ना, उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक्यूरेट जो आपको नॉलेज है मैं दे पाऊँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है। मैं फालतू में बिना प्रूफ कोई बात नहीं करता हूँ। जब तक मेरे को प्रूफ नहीं मिलता है मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर मुझे प्रूफ मिला और मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए आपको जो सही क्वेरी मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो रोक नहीं लगी है, उनका टाइम फ्रेम बढ़ाया है, आपका जो काम है वो चल रहा है। आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सीबीओ ऑफिस में जाके चेक करवा के वहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।